नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सोम प्रकाश पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो साथियों यह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है यह पत्रिका को प्रकाशित किया गया था साथियों। ठीक है। किस अखबार के द्वारा वर्नाकुलर एक्ट को जो है समर्थन दिया गया? तो यह जो है पायनियल अखबार के द्वारा जो है जो कि वर्नाकुलर एक्ट को जो है वह समर्थन दिया गया था साथियों। यह वर्नाकुलर एक्ट जो है जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है यह लाया गया था साथियों। ठीक है। किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? तो साथियों गुजरात में जो है जो कि सबसे बड़ी तटीय रेखा है। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों हरियाणा जो है जो कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन सा है? तो यह केरल आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है साथियों। ठीक है। और यह किस वंश के द्वारा बनाया गया था? तो यह जो है गंग वंश के द्वारा जो है इस मंदिर को निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किस देश से उधार लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से जो है लिया गया है साथियों। ठीक है। और कनाडा के संविधान से जो है राज्यपाल का जो पद है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है सतारा को हड़प लिया गया था? तो साथियों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है सतारा को हड़प लिया गया था। ठीक है। और इनके द्वारा जो है डाक सेवा जो है और रेल सेवा को जो है शुरू किया गया था। भारत में अंतिम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के समय आया था? तो यह लॉर्ड वेवेल के समय जो है भारत में अंतिम कारखाना अधिनियम आया था साथियों। ठीक है। प्रथम कारखाना अधिनियम जो है जो कि रिपन के काल में जो है आया था साथियों। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है अंबिकाचर मजमूदार के द्वारा 1916 ईस्वी में जो कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान के रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो साथियों यह जो है BN राव जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार था। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को जो है जो कि ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और 18 जुलाई को जो है यह पारित हो गया था साथियों। ठीक है। अंतिम सरकार के समय भारत के ऊर्जा मंत्री के रूप में कौन थे? तो साथियों यह जो है जो कि होमी जहांगीर भाभा जो कि यह जो है ऊर्जा मंत्री के रूप में थे। ठीक है। भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। उत्तर छोर को क्या कहा जाएगा? तो इसे जो है इंदिरा कौल के नाम से जो है उत्तरी छोर को कहा जाता है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो साथियों यह जो है तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत के गंगा के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है। धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? तो यह लोकसभा में जो है धन विधेयक को पेश किया जाता है और लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो है बराउद्दीन तैयबती जो है जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुराम में किस शहर में स्थापना किया था? तो साथियों यह जो है जो कि मुंबई में स्थापना किया गया था प्रार्थना समाज को। ठीक है। किस दिल्ली सल्तनत शासक ने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त एवं लौह की नीति जो है यह बलवंत के द्वारा जो है अपनाया गया था साथियों। ठीक है। यह जो है प्रश्न एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम किस जगह पर प्रिंटिंग प्रेस की जो है स्थापना किया था? तो साथियों यह जो है जो कि गोवा में सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की जो है स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है। किस वायसराय के समय शिक्षा के लिए हंटर का आयोग का जो है वह गठन किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय जो है हंटर आयोग का
गठन किया गया था साथियों। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जो कि यह लॉर्ड रिपन के समय ही आया था। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट जो कि यह लॉर्ड रिपन के समय जो है खत्म कर दिया गया था। चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि को के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था साथियों। यह जो है जो कि ब्रह्मदेव का जो है यह शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि भूमि को वह दान में दिया जाता था। ठीक है, बिजौलिया शिलालेख में किस राजवंश की वंशाली की पाई जाती है? तो साथियों यह जो है चाहमान शिलालेख में जो है जो कि पाई जाती है साथियों। ठीक है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रयास के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? साथियों यह जो है जो कि रामानंद के द्वारा जो है यह किया गया था। किस सूफी संत का शिष्य अमीर खुसरो था? तो साथियों यह जो है निजामुद्दीन औलिया का जो है जो कि शिष्य था। ठीक है, कौन सा शासक कनौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? तो यह धर्मपाल था साथियों। ठीक है, और यह धर्मपाल जो है जो कि पाल वंश का जो है यह एक राजा था। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है वह निर्माण कराया गया था। वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने किस राज्य पर ब्रह्म समाज नामक एक सुधार संघ का गठन किया? तो यह जो है कलकत्ता में जो कि किया गया था। ठीक है, अपने धन निष्कासन तर्क में किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह खाली कर रहा है? तो यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह कथन कहा गया था। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो साथियों यह दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक है। ठीक है, किस मुगल शासक के समय गीता को फारसी में अनुवाद किया गया था? तो यह दारा शिकोगो को जो है समय जो है जो कि गीता को फारसी में वह अनुवाद कराया गया था साथियों। ठीक है, फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी राजकोठी कहाँ पर खोली? तो साथियों यह दूसरी राजकोठी जो कि यह मछलीपट्टनम में खोला था। प्रथम राजकोठी यह कहाँ खोला था? तो यह जो है सूरत में जो है वह खोला था साथियों। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी जो है वह सूरत में ही खोला था। ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो साथियों यह जो है पहले अफ्रीका का जो है वह जो कि यह पड़ता था साथियों। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह जलोढ़ जो है मिट्टी पाई जाती है 40% भाग पर, और 15% भाग पर जो है वह काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 18% भाग पर जो है लाल मिट्टी पाई जाती है साथियों। ठीक है, किस राज्य में मैंग्रोव वन है? तो साथियों आंध्र प्रदेश में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में किस स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तो साथियों चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में जो है दिन और रात के तापमान में जो है बहुत कम अंतर को देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापना किया गया था किसके समय? तो साथियों यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि यह मौर्य वंश के जो है संस्थापक जो है वह कहे जाते हैं साथियों। ठीक है, मुगल कालीन के समय तबाकाल ए अकबर पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह जो है निजामुद्दीन अहमद जो कि यह जो है तबकात ए अकबर पुस्तक के लेखक है। ठीक है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सामान्यतः उन्नयन किस दिशा में है? तो यह जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है प्रायद्वीपीय पठार का जो है वह दिशा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दिल्ली रिज किस नदी के बीच एक जल मतलब कि जल विभाजक है? तो यह जो है गंगा और सिंधु के बीच जो है जल विभाजक है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। सलाल परियोजना जिसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन भी कहा जाता है, यह किस नदी पर है? तो यह जो है जो कि चिनाब नदी पर स्थित है साथियों। ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो यह गिर वन अभ्यारण्य जो है जो कि भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास है, और यह जो है किस राज्य में है? तो यह गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को पूर्व शक्तियां प्रदान करता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 11 जो है जो कि
कानून बनाने के लिए जो है संसद को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा किस बेरोजगारी योजना की अवधि जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक बढ़ा दी गई है? तो यह अटल बीमित व्यक्तिगत कल्याण योजना को जो है जो कि 2022 से लेकर 2024 तक बढ़ा दी गई है साथियों। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। महावीर का प्रथम अन्यायी कौन था? तो साथियों जमाली, जो कि महावीर के दामाद थे, और यह जो है जो कि प्रथम अन्यायी थे महावीर के। महावीर की अगर बात किया जाए तो यह जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे और इन्हें जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इन्हें जो है जो कि अमित्रकेटस के नाम से इसे जाना जाता है। अमित्रकेटस के मतलब होता है जो कि इन्हें जो है शत्रु विनाशक कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 जो कि नागरिकता से संबंधित है और यह भाग 2 के तहत आता है और यह नागरिकता का प्रावधान जो है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है। किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम के अंत के बाद बोई जाती है? तो साथियों रबी फसलें जो है जो कि मानसून के जो है वह मौसम के अंत में जो है वह बोई जाती है साथियों। ठीक है। रबी फसल में हो जाएगा कौन कौन सा? तो गेहूं हो जाएगा साथियों। ठीक है। जौ हो जाएगा, ये सब रबी फसल में आते हैं। ठीक है। संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो साथियों अनुच्छेद 3 को जो है जो कि संशोधित किया गया था। ठीक है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो है वह विकास है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 361 जो है जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है वह सुरक्षा प्रदान करता है साथियों। ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है शिवलिक कहा जाता है साथियों। ठीक है। सबसे बाहरी श्रृंखला को। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो यह जो है जो कि सागवन हो जाएगा। ठीक है। किस वर्ष में किशोर न्याय और संरक्षक अधिनियम 2015 संशोधित किया गया? तो यह जो है 2021 में किया गया था साथियों। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों का कर्तव्य बताता है कि वे सद्भाव और भाईचारा को जो कि है बनाए रखे? तो यह 51A जो है जो कि यह बताता है कि जो कि समाज में सद्भाव और भाईचारा को जो है वह बनाए रखे साथियों। ठीक है। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 2005 में जो है भारत निर्माण कार्यक्रम को जो शुरू किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना किया? तो आजाद हिंद फौज की जो है वह शुरू किया था साथियों। ठीक है। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो यह जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान नारा दिया गया था। किस जैन संगीत में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का जो है वह प्रणयन किया जाता है? तो साथियों यह जो है प्रथम जैन संगीति में किया जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो यह जो है सम्राट अशोक के काल में हुआ था साथियों। ठीक है। और यह पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला है? तो साथियों मध्य प्रदेश, जो कि यहाँ पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कौन सा स्थान भारत का सर्दी का शहर कहलाता है? तो लद्दाख क्षेत्र को जो है भारत का सर्दी का शहर कहा जाता है। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा सागरीय जलाशय कौन सा है? तो साथियों अरब सागर जो कि सबसे बड़ा सागरीय जलाशय है। भारत में होम रूल लीग का दूसरा चरण किसने शुरू किया था? तो यह जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो कि सितंबर 1916 में जो है इस आंदोलन को जो है शुरू किया गया था साथियों। ठीक है। तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग दोस्तों के पास अवश्य साझा करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।